Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel guys and thank you so much for joining me. So this is a very requested reading from a lot of people. Abhisha for the next 4 months, last quarter of this year. तो चलिए देखते हैं अभिषा की जर्नी इन 4 महीनों में कैसे अनफोल्ड होती है, क्या रहेगी इनकी एनर्जीज, क्या रहेगी इनकी जर्नी. Alright, so this guidance is coming for all the fans of Elvish and आशिका भाटिया. ओके, शायद मैंने अभिषा बोल दिया. आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, सो सॉरी फॉर दैट. सो गॉड्स गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, स्पिरिट गार्ड्स, स्पिरिट गाइड्स, माँ दुर्गे, माँ काली, ओम गणेशाय नमः, जय बजरंगबली. Thank you so much, dear angels, for the divine guidance and blessings coming for Elvish and Ashika's relationship. How are things going to happen, unfold in the coming 4 months? We thank you so much for the divine guidance and blessings coming for this. Thank you so very much. Elvish and Ashika Bhatia. Journey of their relationship in the coming 4 months. Thank you so very much. Okay, so there is a sun which is reverse. All right, there is a celebration. Okay, King of Cups अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहा है शायद. Chariot, यहाँ पे Hanged Man है, यहाँ पे 10 of Pentacles है इन रिवर्स. एटीट्यूड में 8 of Pentacles इन रिवर्स है, Queen of Pentacles इन रिवर्स है, एंड देन द लवर्स इन रिवर्स एंड द डेविल इन रिवर्स. ओके, व्हाट इज द कार्ड्स टेलिंग अस? द मून का कार्ड भी है, द डेथ एंड द रीबर्थ है. क्या हो रहा है भाई इनके साथ? डेफिनेटली कुछ इल्यूजन तो है यहाँ पे, चीज़ें जैसे क्लियर नहीं हो पा रही हैं. और क्योंकि इल्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है कुछ. अब किस लेवल पे है, क्या है, नहीं है, क्यों है, ये क्लैरिटी कुछ क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है रिलेशनशिप में, ये हमको देखना पड़ेगा कि इस कार्ड्स में हमें पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है. बट यहाँ पे क्योंकि मून का कार्ड है एट द बैक ऑफ द डेक में, कुछ तो हिडन एनर्जीज हमें दिखा रहा है, कुछ इल्यूजन है, कुछ बातें क्लियर नहीं है रिलेशनशिप में. अब ये बातें क्यों क्लियर नहीं है? किंग ऑफ कप्स अपनी इमोशंस को छुपा के बैठा है, इसलिए क्लियर नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे तो यही है. अब और क्योंकि ये मून का कार्ड आपके बैक ऑफ द डेक में काफ़ी अपनी इल्यूजन वाली एनर्जी लेके बैठा है, तो सामने में जो रिलेशनशिप में जितना सन शाइन करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? सन और भी शाइन कर सकता है इनके रिलेशनशिप में, बट बिकॉज देयर इज समथिंग दैट इज काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड. जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि लोग खुल के आके बता नहीं पा रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपने अपने में हो, बंधी बंधी सी एनर्जी है, जितना प्यार कर रहे हो उतना शेयर नहीं कर रहे हो. तो कुछ तो है यहाँ पे, बंधी बंधी सी एनर्जी बहुत है यहाँ पे अगर देखो तो. उस बंधी बंधी एनर्जी के कारण चीज़ें खुल के ब्लूम नहीं हो पा रही है रिलेशनशिप में. ये एनर्जी है इसकी नेक्स्ट 4 मंथ्स में. अब यहाँ पे चीज़ें क्यों नहीं क्लियर है? डेथ एंड रीबर्थ है. ओके, अगर देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ द रीडिंग में अगर देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलेशनशिप में. देयर इज नो प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप एट ऑल. सन इज देयर, सन अपोजिट और नॉट सो अपोजिट, इट्स स्टिल अ सन. इट इज हीलिंग, इट इज ब्राइटनेस, इट इज हैप्पी डैप्पी टाइम. ओके, बट जैसा कि मैंने बोला कि सन इन रिवर्स, यहाँ पे क्या इसका मतलब होगा? इसका मतलब यही है कि जितना सन शाइन कर सकता है रिलेशनशिप में, जितना हैप्पीनेस आ सकता है, वो उतना नहीं हो पा रहा है. बट स्टिल इट इज देयर. ओके, बट वो बंधी बंधी एनर्जी के कारण, कुछ इल्यूजन्स के कारण एक सन अपोजिट हो गया है. एज एन जितना शाइन कर सकता है सन उनकी रिलेशनशिप में,
उतना शाइन नहीं हो पा रहा है, बट नेवरदलेस स्टिल द सन इज देयर इन रिलेशनशिप। यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी हो रहा है, शायद काफ़ी गेट टुगेदर होता है, मस्ती होती है, मज़ा होता है इनके रिलेशनशिप में। तो यहाँ से तो इनकी रिलेशनशिप ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे से ऐसे मस्ती मज़ा, ऑल एवरीथिंग गुड। somebody definitely keeping his cards closed। जितना ज़्यादा इमोशन है शायद वो आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप हैंग्ड मैन के पोजीशन में हैं। क्यों? अब चीज़ें आगे कब बढ़ती हैं, जब हम भी बढ़ते हैं ना। तो आप शायद यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है जो कि डिसीजन लेने में, अपने कार्ड्स को खोलने में, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में हिचकिचा रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। और ये रीडिंग शायद उसके पहले वाले गाइडेंस में भी इनके आई थी ना, जहाँ पे एक एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स था, जहाँ पे वो दे आर लाइक ओके फीलिंग्स तो है, बट लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। शुड वी बिकम वेरी फ्री, या फिर वी शुड टेक आवर ओन टाइम टू एक्सप्रेस थिंग्स। कहीं जल्दी तो नहीं हो रही है, जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये किंग ऑफ कप्स फीलिंग्स में तो है, क्योंकि कप का कार्ड है, तो डेफिनेटली इमोशंस में तो डेफिनेटली है, लेकिन ऐसा है कि अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखना चाह रहे हैं। क्यों रखना चाह रहे हैं? क्योंकि शायद उनको लगता है कि जल्दबाजी तो नहीं हो जाएगी, शुड आई वेट, क्योंकि यहाँ पे तो वेट एंड वॉच ही करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक वो चीज, वो एनर्जी आ रही है। ये यहाँ पे इनकी एनर्जी है। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सितंबर अक्टूबर के आसपास की एनर्जी होने वाली है, एंड तक। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली में कुछ इश्यूज हो रहा है, यू नो, फैमिली में यहाँ पे कुछ। 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑलवेज अबाउट द फैमिली। तो यहाँ पे फैमिली का एंगल डेफिनेटली इनके रिलेशनशिप में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हर चीज सही है, एवरीथिंग इज हैप्पी डैप्पी, एंजॉयमेंट, फन, ऑल गुड। बट यहाँ पे एक एडिशनल एंगल क्या है कि किंग ऑफ कप्स अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, हैंग्ड वेट एंड वॉच पोजीशन में है। अब वेट एंड वॉच पोजीशन में है तो फैमिली को ये पता अगर चलेगा तो डेफिनेटली फैमिली विल नॉट बी हैप्पी। तो यहाँ पे फिर कुछ फैमिली से मिसअलाइनमेंट हो सकता है, अक्टूबर के एंड तक चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, है ना। यानी कि जितना हम वर्कआउट करना चाह रहे हैं उतना वर्कआउट नहीं हो रहा है, जितना सनशाइन रिलेशनशिप पे शाइन कर सकता है उतना नहीं हो रहा है। तो एक बंदी बंदी सी एनर्जी। तो यहाँ पे फैमिली का एंगल भी कुछ आता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लवर्स का कार्ड सा है, जैसे कि काइंड ऑफ यू नो, आर वी रियली दैट ग्रेट कपल, आर वी मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ फीलिंग, यू नो, काइंड ऑफ वंडरिंग। इन दोनों की रिलेशनशिप इन रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो यहाँ पे तो देखो काफी फन, मस्ती, इंजॉयमेंट है। यहाँ पे अपनी चीजें आप शेयर नहीं कर रहे हो, रियल फीलिंग्स शायद शेयर नहीं कर रहे हो, वेट एंड वॉच कर रहे हो। अब फैमिली का थोड़ा सा एंगल आ गया है, चीजें थोड़ी सी यहाँ पे अब क्या है, वर्कआउट नहीं हो रही है। वर्कआउट नहीं हो रही का कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी ओके, विल सी दिस व्हाट इट इज। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है इन्वायरमेंट में। तो अगर तुम देखो तो दोनों, अगर आप देखो तो दोनों तरह की एनर्जी आ गई है। किंग ऑफ कप्स भी है जो कि अपने इमोशंस को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है कि ओके शी इज मोर इनटू हर प्रैक्टिकल माइंड मे बी। ओके, तो दोनों, और इन दोनों के कारण यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक थोड़ी सी प्रायोरिटी चेंज है, या फिर ये अपना इमोशंस शेयर नहीं कर रहा है, ही डजंट वांट, ही इज वेटिंग एंड वाचिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज मोर लाइक आई नीड टू फोकस ऑन माय करियर, मनी एंड थिंग। तो यहाँ पे एक मिसअलाइनमेंट ऑफ एनर्जी हो गई है ना। ये अपने इमोशंस में है बट इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हैं, ये अपने प्रैक्टिकल फॉर्म में है बट शी इज लाइक ओके, शी इज ऑल्सो नॉट काइंड ऑफ ग्राउंडेड या जो भी है। तो यहाँ पे क्लियरली जो एनर्जी जो ब्लॉक हो गई है, रिवर्स हो गई है, तो उसके कारण रिलेशनशिप भी थोड़ी सी ब्लॉक और रिवर्स हो गई है। तो जितना फ्लो आप देख रहे थे लास्ट वाली रीडिंग में, उतना फ्लो आप इस रीडिंग में नहीं देख रहे हैं, है ना। क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि ये कमिंग 4 मंथ्स की एनर्जी है, इसलिए ये वाली एनर्जी उनकी अभी की एनर्जी है जो बहुत फराटे से जा रहे हैं ना। वो दैट किंग ऑफ सोर्ड वाज
नाइट ऑफ सोड वॉज रशिंग टू द गर्ल, तो यहाँ पे वही रश करके मस्ती, फन, हैप्पी डैपी हर चीज़ एनर्जी है, बट बाकी एनर्जी ऐसे प्ले आउट हो रही है क्योंकि आप यहाँ पे क्या हो रहे हो, देखो यहाँ पे सब इट्स लाइक दिस। अभी जो उनकी एनर्जी है क्या है, क्रैकलिंग एनर्जी है, यू नो। मगर अभी क्या हो रहा है कि किसी ने अपनी चीज़ें, इमोशंस को छुपा के रखा है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि उसने भी आंख बंद किया हुआ है, मे बी वो भी कुछ और सोच रही है। देयर आर टू, यू नो, मे बी लाइक यू नो मनी का है, फोकस ऑन करियर, यहाँ पे फोकस ऑन लव है। तो इस तरह से दो प्रायोरिटीज है शायद दोनों के। और फिर यहाँ पे है कि इज इट द राइट टाइम फॉर अस टू फॉल इन लव इफ वी आर नॉट सीइंग आई टू आई, इफ वी आर नॉट एबल टू अग्री टू वन थिंग, तो आर वी रियली मेड फॉर ईच अदर। इस तरह की फीलिंग्स आ सकती है। क्यों इस तरह की फीलिंग आ सकती है? अभी तक तो ये लवर्स की तरफ एक दूसरे को देख ही रहते हैं। लास्ट वाली रीडिंग में आपने देखा है कि काफी फायरी इमोशंस है। यहाँ पे फायरी इमोशंस कंटिन्यू हो रहा है इनका प्रेजेंट लाइफ में, ये प्रेजेंट एनर्जी है इनकी सेंटर की। हाउएवर somebody keeping his cards close, somebody maybe you know not sharing her, she is more focused on her career। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट इन द रिलेशनशिप। एंड देन इस जहाँ पे थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट आता नहीं है कि क्या होता है, हमारे डाउट्स, हमारे फियर्स आ जाते हैं कि आर वी रियली मेंट फॉर ईच अदर। अब see in relationship you always will have to work out things, everything is not always hunky dory, there are always something that one has to sacrifice, the other time the other person has to sacrifice। तो यहाँ पे जहाँ पे मिसअलाइनमेंट आई है प्रायोरिटीज में, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये इधर देख रहे हो या आंख बंद करके रखे हो, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप डायनामिक्स वर्कआउट नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। और जहाँ पे रिलेशनशिप डायनामिक्स हैप्पी डैपी नहीं रहा, सनशाइन नहीं कर रहा है, relationships are tested when it is moves into the sea। जब आपको challenges आते हैं तब आप कितना एक दूसरे को समझ पाते हैं, तभी वही चीज़ डिसाइड करती है आप रियल लवर हो कि नहीं हो, सोलमेट्स हो कि नहीं हो। जब चीज़ें अच्छी रहती हैं, सनशाइन करते रहता है और चीज़ें हैप्पी डैपी है, मस्ती है, मज़ा है, तब तो हर चीज़ सही जाती है। लेकिन जब चीज़ें चेंज होती हैं तब भी क्या आप वैसे रहते हो, तब वो डिसाइड करता है। एनीवेज दिस इज़ द डाउट दैट दे आर हैविंग अबाउट देयर रिलेशनशिप। यहाँ पे डायनामिक्स थोड़ा चेंज हो रहा है, फैमिली का एंगल कुछ आया है और यहाँ पे डेविल भी आ गया है, यानी कि ये हमारा अपना थॉट्स जो है चीज़ों को ओवर पावर करते हुए। हालांकि यहाँ पे डेविल रिवर्स में है, तो आप बोल सकते हैं कि शायद दे विल गेट कंट्रोल ओवर देयर डीमंस, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि डीमंस इन पे ये अपने वाइब्स को, ये अपने शैडो साइड में जा रहे हैं, शैडो और ये दोनों शैडो में है, तो रिलेशनशिप भी शैडो में है, यानी कि स्ट्रगल करता हुआ वो चीज़ है। मिसअलाइनमेंट आप बोल सकते हैं। यहाँ पे फैमिली भी मिसअलाइनमेंट में है। अब जब ये सारी चीज़ें मिसअलाइनमेंट हो रही हैं धीरे धीरे, तो एक डाउट सा आता हुआ, हालांकि अभी भी लवर्स का कार्ड है, बट लवर्स के दिल में डाउट की आर वी मेंट फॉर ईच अदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये डाउट पे शायद ये लोग कंट्रोल ले लेंगे क्योंकि डेविल इन रिवर्स है। बैक ऑफ द डेक में हम देख लेंगे, या इल्यूजन है ना, कुछ चीज़ का इल्यूजन है जो कि ये डेविल क्रिएट कर रहा है। ओके, तो वो चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा डेफिनेटली द रिलेशनशिप इज मूविंग टूवर्ड्स हैप्पी डैपी, तो फेज अभी यहाँ पे दिख ही रहा है आपको। चीज़ें शायद पास्ट में ओके, तो गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी मोर लाइक यू नो challenging energies which they need to work out with। यहाँ पे देखो डेथ का कार्ड है, रिवर्थ है, बट वहाँ पे डेविल इन रिवर्स है। सो लेट्स सी कि इनको किस चीज़ से केयरफुल रहना चाहिए। what is kind of creating this energy in their life? Let's see। Now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. Okay, let others come to you. Surrender to prayer भी है, frustration भी है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे अगर नॉ सरेंडर टू नॉन एक्शन है, तो यहाँ पे देखो काफ़ी फन, मस्ती, मज़ा, एक्शन हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो इट्स डेफिनेटली लाइक यू नो नॉट गेटिंग कैरिड अवे इन ऑल द फन, मस्ती, फ्रस्ट्रेशन किसी चीज़ का डेफिनेटली बिल्टअप हो रहा है। और एक चीज़ है कि
ऐसा लग रहा है ना कि दोनों ऐसा होने का चांसेस है कि जैसे गाइडेंस क्या है, लेट बी इन योर पावर एंड लेट द अदर पर्सन कम टू यू। यहाँ पे इसने आंख बंद करके रखा है एंड शी इज लाइक ओके आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम इन माई ओन पावर। बट रिलेशनशिप मूव स्मूथली एंड बिकम स्ट्रांग ओनली व्हेन एक आदमी आता है और दूसरा आदमी आता है और तब आप हाथ मिलाते हो। एक आदमी के आने से रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होता है, वो चीज़ें हैं। All right, so this is what it is. Some challenging energies definitely universe is throwing their way and to test if they are really lovers, है ना? Universe test लेता है बाबा. Okay, if here you are claiming that you are very happy with this guy, you are dancing, you are on the cloud nine, then universe will test you कि चलो देखते हैं आपकी relationship में कितना दम है। तो चैलेंजिंग एनर्जीज आ रहा है। अब क्या हो रहा है, चैलेंजिंग एनर्जीज आ रहा है तो आपने आंख बंद कर लिया है, आपने भी आंख बंद कर लिया है। अब दोनों आंख बंद करके मिसअलाइनमेंट कर रहे हो तो रिलेशनशिप भी वीक होगा, और जब वीक होगा तो फियर्स आएंगे कि भाई रिलेशनशिप में आर वी मेंट फॉर ईच अदर। पर ये सब आपके अपने डीमंस हैं, अंदर का डाउट है, इल्यूजन जो है जो कि यूनिवर्स ने आपकी तरफ फेंका है। अगर आप सही में एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे पे विश्वास है, तो यू विल ओवर पावर एंड ओवरकम दीज इल्यूजन्स कमिंग योर वे एंड यू विल बिकम अ कपल। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स यूनिवर्स आपको चैलेंजेस थ्रो करेगा ही करेगा, और अगर आप फेल कर जाते हो तो ऑफकोर्स फेल कर जाते हो, और अगर पास कर लेते हो एक दूसरे पे ट्रस्ट करके, देन बूम, मदर हीलिंग का कुछ कार्ड आया है यहाँ पे। Okay, let's take this card. You are more powerful than you realize. It is safe for you to be powerful. Yes, it is safe for you to believe in your relationship. बट यहाँ पे कोई इशू हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि मदर हीलिंग का कार्ड है और यहाँ पे एक फैमिली एंगल भी आया है यहाँ पे। डू यू सी दिस? तो हो सकता है कि किसी एक के पेरेंट्स को पसंद नहीं हो, समथिंग लाइक दैट, कुछ इशू हो सकता है फैमिली में, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड भी आया है। हाउएवर families will have issues and concern. It is okay for them to have issues and concern. आप अपने आप एक दूसरे पे विश्वास करते हो कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है ना? क्या आप एक दूसरे के टर्म्स पे बात कर रहे हो? आप दोनों ही बात नहीं कर रहे हैं तो रिलेशनशिप कहाँ स्ट्रांग रहेगी? तो पहले तो आंख खोलो, एक्सप्रेस करो, एक दूसरे की तरफ फेस करो, बातचीत करो, क्या प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। हर चीज़ सही चल रही थी तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे इशू है। पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं तो पेरेंट्स को बातचीत करो, जो भी है। तो वो चीज़ें हैं। एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि यू आर मोर पावरफुल दैन यू थिंक। एग्जैक्टली, यहाँ पे तो आप पावरफुल ही हो ना, सब चीज़। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी वर्कआउट उनको करनी पड़ेगी। इस तरह का गाइडेंस है। डेविल इन रिवर्स है, डेफिनेटली लगता है कि दे विल ओवरकम दिस, एंड यस, लगता है कि ओवरकम करेंगे। यस, दे विल हैव टू वर्क ऑन इट। जजमेंट डे इन रिवर्स बेसिकली यही बता रहा है कि वर्क ऑन योर स्टफ्स। देयर आर सर्टेन इश्यूज, दैट इज देयर आर सर्टेन ओपन लूप्स, ओपन एंड्स हैं आपके रिलेशनशिप में। मे बी फैमिली को कुछ इशू हो सकता है तो उसको एड्रेस करो। फैमिली वॉन्ट्स यू टू फोकस ऑन योर करियर, नो लव शव एंड कमिटमेंट, तो ओके, इशू को एड्रेस करो। यहाँ पे चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें हैं, ओपन एंडेड चीज़ें हैं जो कि रिलेशनशिप में इनको एड्रेस करनी पड़ेंगी। एंड अगर डेफिनेटली यहाँ पे लवर्स का कार्ड यही बता रहा है कि यू आर मोर पावरफुल, लेकिन आर यू बिलीविंग इन योर रिलेशनशिप? देखो, दूसरों को तो आप तब कन्विंस करोगे जब आप खुद कन्विंस्ड हो। जब आप में प्रॉब्लम्स है, आप एक दूसरे से शिकायत है, शिकवा है, जो भी है, तो फिर फैमिली तो प्रॉब्लम कर ही सकती है ना। बट अगर आप लोग सेम पेज पे हो तो यू कैन ऑलवेज गो एंड कन्विंस द फैमिली। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश एंड what is the name? Ashika. Thank you so much for watching, guys, and do let me know your thoughts and let's see what happens. Basically, things are going great. There could be these two people coming, misalignment, priorities changing, या फिर जो भी है, and then like little challenges coming up in the relationship, family issue कुछ हो सकता है, and you will have to wait and watch ki do they really overcome all these something that is taking their power. So this is the guidance coming for them. So yeah, this is what it is. Thank you for watching.